नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची रेलवे स्टेशन रोड पर पिछले 70 साल से हो रही पूजा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने रोड चौड़ा करने का हवाला देकर पंडाल का निर्माण रोकने का आदेश दिया है। पर पूजा समिति का कहना है कि पिछले 70 साल में अब तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ और इस बार भी शांति के साथ पूजा पाठ संपन्न होगा। पर इस मामले में अशांति की आशंका को देखते हुए झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्टेशन रोड की पूजा रुकी तो इसका असर पूरे रांची में होने वाली पूजा पर पड़ सकता है। पूजा समिति एक है, लेकिन जब पूजा समिति कोई निर्णय लेती उससे पूर्व ही अभी कार्य चालू है, कार्य हो रहा है पंडाल का। अभी कोई परेशानी नहीं, अगर परेशानी आएगी तो हम लोग मिल बैठकर उस पर कोई निर्णय लेंगे। रांची रेलवे स्टेशन पर पिछले 70 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार इसे लेकर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि रेलवे के द्वारा इसी पूजा पंडाल को, जो रांची रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल है, उसके निर्माण कार्य को रुकवाया गया है और इसके पीछे दलील दी गई है कि जब तक रोड का चौड़ीकरण नहीं हो जाता है तो यहाँ पर पूजा का आयोजन करना कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन सकता है, जिसे लेकर फिलहाल इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। जिसे लेकर कहा जाए तो पूजा समिति के द्वारा भी साफ तौर से कहा गया है कि अगर इस बार पूजा का आयोजन नहीं होता है तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेगी और हो सकता है कि पूरे रांची में इस बार पूजा का आयोजन ही न हो पाए। पूरे मामले को लेकर स्पेशल ब्रांच के द्वारा भी कहा जाए तो एक रिपोर्ट तैयार की गई है और वो रिपोर्ट तमाम जो पुलिस मुख्यालय हैं उसे भी अवगत कराया गया है कि अगर यहाँ पर पूजा कार्य रुकता है, यहाँ पर पूजा नहीं होती है, तो पूरे झारखंड में कहा जाए तो पूजा समितियों के द्वारा बंद का आह्वान किया जा सकता है। तो वहीं रांची में इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा और कहीं न कहीं ये सब बातें जो हैं वो बवाल का कारण बन सकती है। देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर रेलवे के द्वारा क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाता है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां बनी है उसके अनुसार रेलवे भी पूरे मामले को लेकर गंभीर है और मामले को लेकर विचार कर रही है और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रांची से न्यूज 18 के लिए कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। इटकी के पेट्रोल पंप पर लूटपाट हुई है। नकाबपोश अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2,73,000 रुपए की लूट पेट्रोल पंप पर की गई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। 5 अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर छानबीन चल रही है। रांची पुलिस ने बरियातू के एलपीजी गैस डीलर प्रीतम कुमार पर गोलीबारी मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रीतम कुमार ने बरियातू के हत्याकांड में गवाही दी थी। इसका बदला लेने के लिए जेल में बंद कुख्यात अपराधी राज वर्मा ने साजिश रची और एक गैंग को इसका जिम्मा दिया था। इसी गैंग के 2 अपराधियों ने 7 अगस्त को प्रीतम कुमार पर हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। रांची पुलिस ने इस मामले में जल्द ही एक और अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम राज वर्मा है, उसके द्वारा इस पूरे साजिश को रची गई थी। इस कांड में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जो कि अभी फरार है और पुलिस लगातार उनको पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है। देवघर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर 2 मामलों का खुलासा कर दिया है। पहली घटना जसीडीह में हुई, जहां कोठिया इलाके में एक शख्स पर गोली चली। देवघर पुलिस ने इस मामले में प्रमोद यादव नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से देसी कट्टा, कारतूस और मोबाइल जब्त किए गए हैं। जबकि दूसरी वारदात हुई बड़का तालाब में, जहां सूरज दास नामक छात्र का शव मिलने से सनसनी मच गई। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने राहुल यादव और आशीष यादव अपराधी को दबोच लिया है। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए क्रिमिनल्स का पीछा किया गया और क्रिमिनल्स को पकड़ा गया।
उसमें 2 लोडेड देसी कट्टा बरामद हुए हैं। कांग्रेस की गौरव यात्रा गांव और शहरों से होते हुए गोड्डा पहुंची। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, विधायक दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गोड्डा के गांव में पदयात्रा की। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रभारी अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार पर झारखंड से पक्षपात करने का आरोप लगाया। योजनाएं अमल ना हो, केंद्र सरकार का पूरा फंड रोक दिया गया। हमारी ये फेडरल सरकार है चलती, जहां केंद्र का सहयोग होता है। जो चुनी हुई सरकार है उसको अपदस्थ करने का षड्यंत्र रचा रहा है, ताकि लोग और ज्यादा त्रस्त हों और राज्य सरकार की तरफ उनके निगाहें एक शक और एक मायूसी और निराशाजनक हो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को तोहफे के तौर पर महागामा में 50 बेड का अस्पताल खोलने का ऐलान किया। इसे उन्होंने रक्षाबंधन का गिफ्ट बताया और कहा कि इस वादे को जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने गोड्डा के अस्पतालों में डॉक्टर की कमी दूर करने की भी घोषणा की। 50 बेड का हम हॉस्पिटल सीएचसी का उद्घाटन करने भादों के बाद आएंगे और 300 बेड का अस्पताल हम उसका भी जल्दी एमओयू करेंगे। उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और जब बहन को कुछ तोहफा दिया तो बड़े भाई का क्षेत्र है, उसको कैसे छोड़ दूं। और मैं प्रदीप यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपका 200 बेड का हंसिया का भी जो है अस्पताल का जल्दी जो है हम शुभारंभ करेंगे। बीजेपी से अलग होते ही जेडीयू के सुर बदल गए हैं। झारखंड प्रदेश जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो ने दावा किया है कि महागठबंधन के दलों के साथ मिलकर झारखंड ही नहीं पूरे देश से बीजेपी का सफाया करके दम लेंगे। अब इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि जेडीयू की हैसियत कितनी है जो वो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है। पूरे देश के पैमाने पर ही चलेगा हवा। अब पूरे देश में हम लोग ऐसा आगे अचीव करेंगे, सबके साथ अलायंस करके महागठबंधन सब जगह एक साथ मिलकर लड़ेगा चुनाव। और आने वाला लोकसभा में महागठबंधन सबसे आगे रहेगा और ऐसा केंद्र में सरकार बनाएगी। खीरू महतो विधायक का चुनाव एक बार जीते, दोबारा फिर विधायक का मुंह नहीं देखा इन्होंने। पिछले दरवाजा से नीतीश कुमार जी की कृपा से ये राज्यसभा चले गया, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अरे भैया, जनता दल यू का एक विधायक आज झारखंड में है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में सीपीएम की राज्य कमेटी की 2 दिवसीय कमेटी की बैठक शुरू हुई, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व सांसद वृंदा करात ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को दबाने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तभी तो जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहीं पर केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी करती हैं। जहां बीजेपी की सत्ता होती है वहां से केंद्रीय एजेंसी दूर रहती है। आज के दिन में जो विपक्ष में है वो सब भ्रष्ट है। उनके ऊपर ईडी चलाओ, सीबीआई चलाओ, आईटी चलाओ और अगर वो छोड़कर बीजेपी में आ जाए तो भैया देसी गाय की दूध के धुले हुए हो जाते हैं। लोहरदगा से बड़ी खबर आपको बता दें, पीपी के बॉडीगार्ड ने सुसाइड कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर लोहरदगा से सामने आ रही है, जहां पीपी के बॉडीगार्ड ने सुसाइड कर लिया है। लोहरदगा पुलिस के जवान ने खुदकुशी की है। जवान आशुतोष कुमार ने सुसाइड किया है। बिहार के भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा था। लोहरदगा के पुरानी पुलिस लाइन की घटना बताई जा रही है। अमेरिका की ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी ने झारखंड के विकास की रफ्तार में सहयोग करने की इच्छा जताई है। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कृषि के साथ साथ पशुपालन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया। यही नहीं, यूनिवर्सिटी की ओर से इस सेक्टर में निवेश करने का भी ऑफर दिया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने
रांची यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई का शुभारंभ किया। साथ ही कहा कि साइबर क्राइम के बढ़ते दौर में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में इस विषय की पढ़ाई कर रांची के छात्रों को रोजगार के सुनहरे मौके मिल सकते हैं। रांची में प्रदेश बीजेपी ऑफिस में रक्षाबंधन पर अनूठा नजारा दिखा। भाई बहन के असीम स्नेह और प्यार के त्योहार पर वार्ड पार्षद रोशनी खलखो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राखी बांधने के लिए पहुंची। इस दौरान भाई बहन की जबरदस्त ट्यूनिंग नजर आई। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कहते हैं दिल का रिश्ता सीधे कलाई से होकर गुजरता है और रक्षाबंधन का संदेश भी यही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को आज राखी बांधने के लिए वार्ड नंबर 19 की जो वार्ड पार्षद हैं रोशनी खलखो पहुंची हैं। भाई बहन आज बेहद उत्साहित भी हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रही हैं। सबसे पहले आप जो रक्षाबंधन पे यहाँ पहुंची, सबसे पहले राखी आज आपने किसको बांधी? देखिए, मैं मायके गई थी और मायके में अपने भाई को राखी बांध करके दूसरे भाई के पास राखी बांधने के लिए आई हूँ, दूसरा मायके अपना। मेरे जीवन का एक अच्छा अनुभव, रोशनी खलको मेरे दिल की अजीज है, मेरी बहन से भी बढ़कर है, उससे कम नहीं है। और इनके हाथ से राखी बांधने का अवसर मिला और मैं कह सकता हूं कि इनका स्नेह हमेशा बना रहे और हमारा आशीर्वाद इनके जीवन में हमेशा बना रहे। सर, आपने गिफ्ट क्या दिया है? भारत का तिरंगा, तिरंगा घर घर तिरंगा। बहुत अच्छी पुस्तक भी आपने दी है। और साथ में हिंदू नारियां, ये पुस्तक बहुत ही अच्छे लेख हैं। इसमें भारत के नारियों का समाज में देश के प्रति क्या योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हिंदू नारियां किस प्रकार से बेहतर हैं, इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। मुझे देख करके मुझे गौरव प्राप्त हो रहा है कि मैं एक ऐसी बहन को दे रही हूँ जिसने जनप्रतिनिधि है और ऐसी जनप्रतिनिधि जिसको हम कह सकते हैं कि सारे समाज का समर्थन है और निर्विरोध चुनाव जीती है, निर्विरोध। बिल्कुल, नाम रोशनी खलखो है और संदेश भी है कि भाई का जीवन रोशन हो, भाई का करियर रोशन हो। इसी उम्मीद को लेकर यही संदेश लेकर यहाँ पहुंची हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीणों ने घने जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। साथ ही हरे भरे पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प दोहराया। ढोल और नगाड़े बजने लगे। ग्रामीणों के कदम एक एक कर उस ओर बढ़ने लगे जो है हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच, यानी हमारे हरे भरे जंगल। ये नजारा है चाकुलिया के काटाबोनी गांव का, जहां के हरे भरे पेड़ों ने न सिर्फ शीतल छांव दी, पर्यावरण को भी बचाए रखा। तभी तो भाई बहन के प्यार के पवित्र त्योहार यानी रक्षाबंधन का दिन आया तो ये ग्रामीण दौड़कर उन जंगलों के बीचों बीच पहुंच गए। जो न सिर्फ ऑक्सीजन की सौगात देते हैं बल्कि पृथ्वी को हरा भरा रखने में भी मददगार होते हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन ग्रामीणों ने पेड़ पर राखी बांधी और उसकी रक्षा का संकल्प भी लिया। जिन्होंने आज जंगल का ये पेड़ पौधा दे के गया है, जिसके चलते हम शुद्ध वातावरण, हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा, हम सुस्त हैं। इसलिए आज सारे लोग को ये संकल्प लेना होगा कि हम जंगल का रक्षा कैसे करेंगे, पेड़ को कैसे लगाएंगे। पूरा देश जहां रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मना रहा था तो पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण घने जंगल के बीचों बीच पेड़ों पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा का प्रण ले रहे थे। ये संभव हो सका है वन विभाग की पहल और ग्रामीणों के मजबूत जज्बे की बदौलत। तभी तो जैसे ही ढोल की आवाज गूंजने लगी वैसे ही ग्रामीणों का हुजूम जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पेड़ों की पूजा की, तिलक लगाया और उसके तने पर राखी बांधकर भाई की तरह उसकी देखरेख और सुरक्षा की प्रतिज्ञा की। हम यहाँ इतनी दूर आकर साल के वृक्षों में रक्षाबंधन के अवसर पर, शुभ अवसर पर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और इस रक्षा सूत्र को बांधते हुए संकल्प ले रहे हैं कि इस पेड़ को कभी भी कटने नहीं देंगे। सच ही कहा गया है कि जंगल है तो हम हैं
और इस पृथ्वी पर हरियाली बची है। इसलिए वक्त का तकाजा यही है कि पेड़ों के साथ साथ अपनी हरी भरी दुनिया को बचाने के लिए हर कोई आगे आए, तभी हम बचेंगे और हमारा ये संसार आबाद रहेगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी सिंहभूम। और अब खबर न्यूयॉर्क से, जहां लेखक सलमान रश्दी पर हमला हुआ है। रश्दी को एक लेक्चर देना था और वो स्टेज पर थे। इसी दौरान उन पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद रश्दी फर्श पर गिर पड़े। सलमान रश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं और आज वे मंच पर संबोधन के लिए पहुंचे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। हमलावर कौन था और उसने क्यों हमला किया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी।